तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे हमारी प्यारी जमीन एक विशाल अंधेरे ब्लैक होल की तरफ खींची चली जा रही थी। याद है ना? समंदर उबल रहे थे, आसमान का रंग अजीब हो गया था और वक्त तो जैसे अपनी ही मर्जी से चल रहा था। हर तरफ एक अनजाना सा सस्पेंस था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। हमने उस कहानी को एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ा था, लेकिन आज पार्ट 2 में हम उस सफर को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम उस अनजान रास्ते पर चलेंगे, देखेंगे कि जब जमीन सच में उस अंधेरे दानव के गले लग जाती है तो आखिर होता क्या है। बकल अप, क्योंकि यह राइड आपके दिमाग के सारे पुर्जे हिला देगी। हमने पिछले पार्ट में जमीन को ब्लैक होल के काफी नजदीक लाकर छोड़ दिया था। ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि जमीन का स्ट्रक्चर धीरे धीरे टूटने लगा था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। यह वो पल है जब जमीन उस आखिरी दहलीज को पार करने वाली है, जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। यह सिर्फ एक ग्रह का अंत नहीं है, यह शायद एक नई शुरुआत की पहली झलक भी हो सकती है। इस सफर में हम फिजिक्स के उन कानूनों को टूटते हुए देखेंगे। हर पल एक नया राज खुलेगा, हर कदम एक नई पहेली सामने लाएगा। सोचिए, आप जमीन पर खड़े हैं और सामने सिर्फ एक काला गोला है जो आसमान के हर तारा को निगल चुका है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे तूफान से पहले होती है। आपको पता है कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जमीन का आखिरी सफर शुरू हो चुका है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि उस काले दायरे के अंदर क्या छुपा है। क्या वहां सिर्फ तबाही है या फिर एक नया ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है? चलिए इस माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री को एक साथ सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि जमीन के ब्लैक होल में जाने का अंजाम क्या होता है। फास्टन योर सीट बेल्ट्स। दोस्तों, पिछले पार्ट का रिकैप याद दिलाता है कि जमीन पर हालात कितने खराब हो चुके थे। समंदर की लहरें आसमान को छूने की कोशिश कर रही थीं और दिन और रात का फर्क लगभग मिट चुका था। वक्त की रफ्तार ऐसी हो गई थी कि एक पल में सदियां बीत रही थीं। जैसे ही जमीन ब्लैक होल के और करीब आती है, वो उस पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंचती है, इवेंट होराइजन। यह कोई दीवार या बॉर्डर नहीं है, यह एक आंखों से न दिखने वाली हद है। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि इसके पार जाने के बाद कोई भी चीज, यहां तक कि रोशनी भी कभी वापस नहीं आ सकती। इमेजिन कीजिए, जमीन उस अदृश्य लकीर को छू रही है। एक पल के लिए सब कुछ शांत लगता है, लेकिन यह वो आखिरी पल है जब हमारी दुनिया बाहर के यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। इसके बाद जमीन आम नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इस हद को पार करते ही हर चीज फौरन बदल जाती है। ब्लैक होल की ग्रेविटी अब बेइंतहा हो जाती है। वो हर चीज को अपनी तरफ ऐसे खींचती है जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर धूल को खींचता है। जमीन का हर झर्रा, हर पहाड़, हर समंदर, सब कुछ उस ग्रेविटी के सामने बेबस हो जाता है। इस प्रोसेस को स्पैगेटिफिकेशन भी कहते हैं, जहां हर चीज खींचकर लंबी हो जाती है, जैसे स्पघेटी। सोचिए, हमारी पूरी दुनिया को एक छोटी सी जगह में दबाकर, खींचकर उसके असली रूप को बिगाड़ दिया जा रहा हो। मैटर बुरी तरह से कंप्रेस हो जाता है। इवेंट होराइजन को पार करने का अनुभव अंदर वालों के लिए और बाहर से देखने वालों के लिए बिल्कुल अलग होता है। अगर कोई जमीन पर होता तो उसे शायद कुछ खास महसूस न हो जब वो उस हद को पार करे, लेकिन उसके लिए अब वक्त और स्पेस के मायने बदल चुके हैं। उसके लिए आगे का रास्ता सिर्फ एक ही तरफ जाता है, ब्लैक होल के सेंटर की तरफ। वहां से न कोई मैसेज भेजा जा सकता है, न कोई सिग्नल। जमीन एक ऐसे वन वे स्ट्रीट पर चली जाती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक तेज बहाव वाली नदी में कूद गए हों, जहां से किनारे पर लौटना नामुमकिन हो। तो जैसे ही जमीन इस अनोखे बॉर्डर को क्रॉस करती है, वो बाहर के यूनिवर्स के लिए एक अनजान पहेली बन जाती है। हमारे लिए जो दूर से देख रहे हैं, जमीन गायब हो चुकी है। उसका अस्तित्व अब सिर्फ यादों और थ्योरीज में रह गया है। लेकिन जमीन के अंदर जो लोग हैं, उनके लिए एक नया और अजीब सफर शुरू होता है। यह सफर फिजिक्स के हर उस नियम को तोड़ देगा जो हमने स्कूल में पढ़ा था। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर चीज उल्टी पुल्टी है, जहां टाइम आगे नहीं बल्कि एक जगह की तरह बन जाता है। और इस सफर का अगला पड़ाव है वक्त का टूटना। ब्लैक होल के अंदर इवेंट होराइजन को पार करते ही सबसे अजीब चीज जो होती है वो है वक्त के साथ। यहाँ टाइम और स्पेस
आपस में बदल जाते हैं। बाहर की दुनिया में हम स्पेस में आगे पीछे दाएं बाएं जा सकते हैं, लेकिन वक्त में सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। ब्लैक होल के अंदर इसका उल्टा होता है। यहाँ आप स्पेस में सिर्फ एक ही दिशा में जा सकते हैं, सिंगुलैरिटी की तरफ, लेकिन वक्त आपके लिए आगे पीछे हो सकता है। हर सेकंड इतना लंबा लगने लगता है जैसे सदियां गुजर रही हों। एक पल में आपको 1000 साल का एहसास हो सकता है। यही वजह है कि साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर वक्त का कॉन्सेप्ट ही टूट जाता है। सोचिए, आप एक ऐसी लिफ्ट में हैं जो नीचे जा रही है और आप उसे रोक नहीं सकते। ब्लैक होल के अंदर स्पेस बिल्कुल वैसा ही है। आप चाहकर भी उसके सेंटर की तरफ जाने से खुद को नहीं रोक सकते। ग्रेविटी आपको एक अनजानी मंजिल की तरफ खींचती रहती है। इस दौरान आपके लिए वक्त का बहना ही रुक जाता है। अगर आप अपनी घड़ी देखेंगे, उसकी सुई शायद बिल्कुल थम सी जाएगी। आपके लिए जो एक सेकंड है, बाहर की दुनिया में शायद लाखों साल गुजर चुके होंगे। यह एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, जहां एक्सट्रीम ग्रेविटी वक्त को मोड़ देती है, उसे धीमा कर देती है और आखिर में उसे तोड़ देती है। इस अजीब जगह पर हमारे फिजिक्स के सारे कानून फेल हो जाते हैं। जो नियम हमें बताते हैं कि ग्रेविटी कैसे काम करती है या एनर्जी कैसे चलती है, वो सब इवेंट होराइजन तक तो ठीक काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर यह सभी नियम बेकार हो जाते हैं। यहाँ एक ऐसी रियलिटी है जिसके लिए हमारे पास कोई मैथमेटिक्स या कोई फॉर्मूला नहीं है। इस जगह को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह वो पॉइंट है जहां सब कुछ एक अनंत छोटे से बिंदु में समा जाता है। मैटर इतना ज्यादा डेंस हो जाता है कि एटम्स भी अपने टुकड़ों में टूट जाते हैं। जमीन, पहाड़ों, समंदरों, किसी भी चीज कोई अस्तित्व नहीं बचता। इसलिए जब हम कहते हैं कि जमीन ब्लैक होल में चली गई, उसका मतलब सिर्फ एक ग्रह का तबाह होना नहीं है। इसका मतलब है कि उसके साथ जुड़ी हर चीज, इतिहास, भविष्य, वक्त, खुद, सब कुछ उस अंधेरे में समा गया है। जीवन का हर पल, हर याद, हर कहानी, सब उस एक पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं। बाहर से देखने वाले के लिए जमीन एक पल में गायब हो गई, लेकिन अंदर जाने वालों के लिए यह सफर शायद अनंत काल तक चलता रहेगा, एक ऐसी जगह पर जहां वक्त का कोई मतलब ही नहीं है। यह सोच ही कितनी माइंड बॉगलिंग है ना? तो जमीन अब ब्लैक होल के उस हिस्से में है जहां वक्त रुक चुका है और स्पेस सिर्फ एक दिशा में ले जा रहा है। इस सफर का आखिरी स्टेशन है द सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या है? फिजिक्स की भाषा में ये एक ऐसा पॉइंट है जहां स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं रहता। यहां पर ग्रेविटी अनंत हो जाती है और मैटर इतना ज्यादा दब जाता है कि उसकी डेंसिटी भी अनंत हो जाती है। आम भाषा में समझें तो ये एक ऐसी जगह है जहां जमीन, समंदर, पहाड़, दरख्त, हम सब कुछ एक छोटे से न के बराबर बिंदु में समा जाएंगे। इतना छोटा बिंदु जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, आप एक कागज को बार बार फोल्ड करते जा रहे हैं। हर बार फोल्ड करने पर वो छोटा और मोटा होता जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप पूरी जमीन को इसी तरह दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, जब तक कि वो एक चावल के दाने से भी लाखों गुना छोटी ना हो जाए। सिंगुलैरिटी में ठीक यही होता है। यहां पर मैटर इतना ज्यादा डेंस हो जाता है कि उसके एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स सब कुछ टूटकर एक अजीब से सूप में बदल जाता है। यहां फिजिक्स के वो सारे नियम जो हमें पढ़ाए जाते हैं पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। न्यूटन के लॉ, आइंस्टीन की थ्योरीज सब यहां आकर हाथ जोड़ लेते हैं। सिंगुलैरिटी को ब्लैक होल का दिल भी कहा जा सकता है, लेकिन यह एक ऐसा दिल है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि इवेंट होराइजन के अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती। इसलिए सिंगुलैरिटी हमारे लिए हमेशा एक मिस्ट्री बनी रहेगी। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि सिंगुलैरिटी हर चीज का अंत है, यानी जो भी उसमें जाता है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिट जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह ब्रह्मांड का आखिरी स्टॉप हो सकता है, जिसके आगे सिर्फ द एंड लिखा है। लेकिन दोस्तों, साइंस में हमेशा एक लेकिन होता है। कुछ दूसरे साइंटिस्ट्स का विचार इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि सिंगुलैरिटी शायद एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाजा है। उनके मुताबिक हो सकता है कि जब इतना सारा मैटर, एनर्जी एक जगह इकट्ठा होता है तो वो एक बिग बैंग की तरह फट जाता है
और एक नया यूनिवर्स बना देता है। इस विचार से एक और दिलचस्प थ्योरी जुड़ी है जिसका नाम है व्हाइट होल थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि हर ब्लैक होल के दूसरी तरफ एक व्हाइट होल हो सकता है। यह आइडिया ही इतना कमाल का है कि इस पर बात करना तो बनता है। तो सिंगुलैरिटी पर आकर एक तरफ तो कहानी खत्म होती दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ एक नया चैप्टर शुरू होने की उम्मीद जगती है। और इस नए चैप्टर का नाम है व्हाइट होल। व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट ब्लैक होल का बिल्कुल उल्टा है। जहां ब्लैक होल हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है, वहीं व्हाइट होल हर चीज को अपने अंदर से बाहर की तरफ धकेलता है। ब्लैक होल एक वन वे एंट्री है, व्हाइट होल एक वन वे एग्जिट है। आप व्हाइट होल के अंदर जा ही नहीं सकते, उससे सिर्फ चीजें बाहर आ सकती हैं। यह थ्योरी अभी तक सिर्फ कागजों पर है, इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन यह सोचने में बहुत मजेदार है। इस थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में एक सुरंग या टनल से जुड़े हो सकते हैं, जिसे वर्म होल कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारी जमीन ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में समाई तो शायद वो नष्ट नहीं हुई। हो सकता है कि वो उस वर्म होल से गुजरकर किसी व्हाइट होल से बाहर निकल गई हो। अगर ऐसा है तो हमारी जमीन कहीं और किसी दूसरे यूनिवर्स में एक नए रूप में दोबारा पैदा हो सकती है। यह बिल्कुल एक फैंटेसी मूवी जैसा लगता है, लेकिन फिजिक्स की इक्वेशंस इसकी संभावना से इनकार नहीं करती है। सोचिए इसके बारे में, अगर हमारी जमीन सच में एक व्हाइट होल से निकलकर किसी नए यूनिवर्स में पहुंच जाए तो वहां क्या होगा? वहां के नियम कैसे होंगे? हो सकता है उस नए ब्रह्मांड में फिजिक्स के कानून हमारे यूनिवर्स से बिल्कुल अलग हों। ग्रेविटी चीजों को दूर धकेलती हो, रोशनी की रफ्तार अलग हो, टाइम पीछे की तरफ चलता हो। इस ख्याल से ही दिमाग घूम जाता है। यह आइडिया हमें बताता है कि ब्लैक होल सिर्फ तबाही का सिंबल नहीं है, बल्कि वो नई पॉसिबिलिटीज, नई दुनियाओं। हालांकि व्हाइट होल थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। यह अभी भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी एक काल्पनिक विचार। ज्यादातर साइंटिस्ट्स मानते हैं कि व्हाइट होल्स शायद अस्तित्व में नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बनने का प्रोसेस आसान नहीं है। लेकिन साइंस का काम ही है हर संभावना को टटोलना, और यह विचार हमें एक उम्मीद देता है। एक उम्मीद की अंत का मतलब हमेशा अंत नहीं होता। शायद हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छुपी होती है, बस हमें उसे देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। ब्लैक होल के केस में वो नजरिया हमें व्हाइट होल की तरफ ले जाता है। अब तक हमने बात की कि जमीन के अंदर जाने पर क्या होगा, लेकिन उस इंसान का क्या जो यह सब दूर से देख रहा है? मान लीजिए कोई साइंटिस्ट एक बहुत पावरफुल टेलीस्कोप से जमीन के इस आखिरी सफर को ऑब्जर्व कर रहा है। उसके लिए यह नजारा कैसा होगा? क्या उसे जमीन ब्लैक होल में गिरती हुई दिखेगी? जवाब है नहीं। उसके लिए जमीन कभी भी ब्लैक होल के अंदर जाती हुई नहीं दिखेगी। उसे लगेगा कि जमीन धीरे धीरे इवेंट होराइजन के किनारे पर जाकर अटक गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे जमीन ब्लैक होल के पास जाती है, उसके लिए वक्त धीमा होता जाता है। बाहर से देखने वाले ऑब्जर्वर को लगेगा कि जमीन की रफ्तार कम होती जा रही है। उसे जमीन की इमेज धीरे धीरे लाल, रेड शिफ्टेड होती हुई दिखेगी, क्योंकि ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी जमीन से आ रही रोशनी की एनर्जी को खींच लेती है। धीरे धीरे जमीन की तस्वीर और भी धुंधली और फीकी पड़ती जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई तस्वीर पानी में घुल रही हो। उस ऑब्जर्वर के लिए जमीन उस इवेंट होराइजन पर जाकर हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगी। वो उसे कभी भी उस हद को पार करते हुए नहीं देख पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब जमीन से आने वाली आखिरी रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी और वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। उस जगह पर जहां कभी एक नीला सुंदर ग्रह हुआ करता था, अब सिर्फ एक अंधेरा और खामोश वैक्यूम रह जाएगा। ऑब्जर्वर के लिए जमीन का अस्तित्व मिट चुका है। वो बस एक ऐसी याद बनकर रह जाएगी जो वक्त के साथ धुंधली हो गई। जहां पहले जिंदगी थी, अब सिर्फ एक खालीपन का, एक सूनेपन का एहसास होगा। यह दिखाता है कि रियलिटी कितनी अजीब हो सकती है। अंदर जाने वालों के लिए अनुभव कुछ और है। तो दोस्तों, ये था जमीन के आखिरी सफर का पार्ट 2। हमने देखा कि कैसे जमीन इवेंट होराइजन को पार करने के बाद बाहर की दुनिया के लिए गायब हो जाती है। हमने समझा कि ब्लैक होल के अंदर वक्त और स्पेस के मायने ही बदल जाते हैं। हमने सिंगुलैरिटी की अनंत डेंसिटी को जाना
व्हाइट होल की उस उम्मीद भरी थ्योरी पर भी बात की। और सबसे अजीब बात, हमने यह भी जाना बाहर से देखने वाले की रियलिटी और अंदर जाने वाले के अंजाम में जमीन आसमान का फर्क है। एक के लिए जमीन फरीज हो गई, दूसरे के लिए शायद एक नया सफर शुरू हो गया। यह सफर यहां खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से तो और भी गहरे सवाल शुरू होते हैं। हर जवाब एक नया सवाल पैदा कर रहा है। हमने जो भी जाना वो हमें एक और बड़ी मिस्ट्री के करीब ले आया है। ब्लैक होल सिर्फ एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट नहीं है, यह शायद हमारे अस्तित्व से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज्य है। हम जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उलझने में ही तो मजा है ना? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का नशा ही कुछ और है। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। पार्ट 3 में हम और भी गहराई में उतरेंगे और कुछ ऐसे सवाल उठाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या ब्लैक होल से सच में एक नया यूनिवर्स पैदा हो सकता है? क्या यह मुमकिन है कि हमारा अपना यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं वो खुद किसी और ब्लैक होल का नतीजा हो? क्या हम किसी और यूनिवर्स के व्हाइट होल से निकले हैं? और अगर ऐसा है तो हम कहां से आए हैं और हमारा असली ओरिजिन क्या है? ये सवाल सिर्फ साइंस के नहीं बल्कि फिलॉसफी के भी हैं। इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे पार्ट 3 में। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह राज अभी और गहरा होने वाला है। हम कॉस्मोस के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक को खोलने की कोशिश करेंगे। तब तक सोचते रहिए, सवाल करते रहिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं बहुत जल्द इस माइंड ब्लोइंग सफर के आखिरी हिस्से में। स्टे ट्यून्ड।